पर लोग मेरा मजाक उड़ाते थे क्योंकि मैं ऑडियंस में बैठ के हम मतलब बस रोती रहती थी उनको देख के कि मैं गॉड इमोशनल की वाह इतना अच्छा कर रहे हैं। ना कि इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं, बिकॉज आई थिंक आजकल लोग बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। लोगों का ज्यादा फोकस ये है कि इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स कैसे बढ़ाएं, वो सब हो जाता है। मुझे एक्टिंग का तो शौक है ही, बट आई एम आल्सो वेरी इंटरेस्टेड इन डायरेक्शन एंड प्रोड्यूसिंग। सो तभी जब मैं सीखने गई थी मुझे एक्टिंग का बिल्कुल मतलब कुछ भी मैंने डिसाइड नहीं किया था। ऑपोजिट शाहरुख खान, मतलब इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती। और मेरे लिए वो बहुत ही एक खास एक्सपीरियंस रहेगा, बिकॉज ऑफ कोर्स आई गॉट टू शेयर स्क्रीन स्पेस शाहरुख वाज अमेजिंग एंड आई थिंक मोर देन एनीथिंग एल्स मेरे लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग था देखने के लिए और जस्ट जानने के लिए कि वो एज अ पर्सन कैसे हैं। सो छोटी छोटी बातें ऑन सेट, हम किताबों के बारे में बातें करते थे या जनरली अबाउट लाइफ, एंड आई थिंक ही हैज़ अ क्वालिटी कि वो सबको बहुत रिस्पेक्ट इज्जत देते हैं और उनकी भी एक स्टूडेंट मेंटालिटी है। और आई थिंक जब भी हम किसी सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं, यू सी दैट दे हैव अ स्टूडेंट मेंटालिटी, वो सीखना बंद नहीं करते। सो ऑफ कोर्स फैन इज वेरी स्पेशल। 2013 में आई मराठी फिल्म एकुलती एक। 2015 में फ्रेंच फिल्म जो टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में गई, स्क्रीनिंग हुई वहाँ पर। और फिर 2016 में फैन। मिर्ज़ापुर में आप इन्हें स्वीटी के नाम से जानते हैं, और अभी हालिया आई सीरीज ताज़ा खबर, इसमें आप इन्हें मधु के नाम से जानते हैं। आप शायद समझ चुके हैं कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। स्वागत है हमारे शो पर श्रेया टीमावकर। थैंक यू। आपने बहुत दूसरे किरदार मिस कर दिए, बट कोई बात नहीं। हम उससे बात करेंगे अभी। हमारी बातचीत में वो सारे किरदार आते रहेंगे। आप मुंबई से ही हैं, मुंबई में परवरिश हुई है आपकी, तो कैसा माहौल रहा है यहाँ? मुंबई में हाँ। माहौल तो मतलब मुंबई इज मुंबई, सिटी ऑफ ड्रीम्स। और आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं यहाँ पैदा हुई, बिकॉज आई थिंक वेरी नेचुरली एक आर्टिस्टिक बेंट ऑफ माइंड हो जाता है जब आप यहाँ पले बड़े, एंड स्पेशली जब आप का परिवार भी उसी फील्ड से है। सो ऑफ कोर्स बहुत सिंपल लाइफ रही है मेरी। और आई नो लोगों को लगता है कि जब आप किसी फिल्मी परिवार से हैं तो सब कुछ हर बार डिनर टेबल कॉन्वर्सेशंस भी फिल्मों की बातें होती हैं, ऐसा नहीं है। यस, बहुत कहानियाँ हैं, बहुत एक्सपीरियंसेस हैं, बट जैसे नॉर्मली सबका चाइल्डहुड हंसी मजाक के साथ होता है, वैसे भी मेरा रहा है। लेकिन आपके साथ है कि बचपन से घर में सितारों का आना जाना था, घर में ही सितारे थे। घर में ही सितारे थे। घर में ही सितारे थे और बाकी सितारों का आना जाना लगा रहता था। तो वो कैसा माहौल था, वो उस वक्त कैसा फील कैसा होता था? मेरे लिए वो मतलब मैं वो जो लोग आते थे, जो हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, वो मैं उन्हें स्टार्स या सितारों की तरह नहीं देखती थी। मेरे लिए मतलब वो फ्रेंड्स ही थे तभी, when you are younger। पर ऑफ कोर्स जब मैं बड़ी हुई, जब मैंने इनका काम देखा, यू नो वेदर देयर वर सिंगर्स कमिंग एट होम और एक्टर्स, ऑफ कोर्स एक इंस्पायरिंग माहौल तो होता ही है। एंड मुझे कहानियाँ बहुत पसंद हैं, तो जब भी लोग आते हैं मुझे उनसे मैं बहुत सवाल पूछती हूँ। मैं चाहती हूँ उनके बारे में और चीज़ें जानूँ। और जनरली मुझे कहानियाँ पसंद है, इसलिए मैं यहाँ हूँ, इस प्रोफेशन में हूँ, so that I can be part of many stories। कहानियाँ पढ़ती भी हैं? हाँ, पढ़ने का भी शौक है। किनको पढ़ती हैं? बहुत चीज़ें। आजकल मैं शॉर्ट स्टोरीज, मुझे ट्रैवल शॉर्ट स्टोरीज बहुत पसंद है। सो आजकल मैं किताब पढ़ रही हूँ बेटर देन फिक्शन, जो अलग अलग कंट्रीज के छोटे छोटे ट्रैवल स्टोरीज के ऊपर है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वहाँ कब जाना हुआ और किस तरह से वहाँ गई? उसके पहले आपने मुंबई में क्या किया, फिर वहाँ गई, वहाँ की कुछ यादें? मैंने एक्चुअली मेरा ग्रेजुएशन सेंट जेवियर्स कॉलेज से किया है, एंड मैं सोशियोलॉजी ग्रेजुएट। और उसके बाद मैं एक समर स्कूल कोर्स के लिए गई थी हार्वर्ड, जहाँ पे मैंने स्क्रीन प्ले अडेप्टेशन सीखा। स्क्रीन प्ले अडेप्टेशन आजकल हम देखते हैं बहुत सारी फिल्में जो हैं वो स्टोरीज बुक से अडेप्टेड होती हैं। सो आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन दैट। तो मुझे एक्टिंग का तो शौक है ही, बट आई एम आल्सो वेरी इंटरेस्टेड इन डायरेक्शन एंड प्रोड्यूसिंग। सो तभी जब मैं सीखने गई थी, मुझे एक्टिंग का बिल्कुल मतलब कुछ भी मैंने डिसाइड नहीं किया था, मैं ऐसे ही सीखने गई थी। एंड वंडरफुल टाइम, वंडरफुल समर इन बॉस्टन, और बहुत अच्छे लोगों से मिली। और वहाँ से जब मैं वापस आई
तब मेरा जो फ्रेंड है वो एक प्ले डायरेक्ट कर रहा था NCPA शॉर्ट एंड स्वीट फेस्टिवल के लिए, एंड 10 मिनट का प्ले था कॉल्ड फ्रीडम टू लव, और उस 10 मिनट के लिए हमने 1 महीने के लिए रिहर्स किया, एंड आई थिंक इन दैट 1 मंथ मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगा दैट मुझे ऐसे मतलब इतना अच्छा लग रहा है एक्टिंग एंड परफॉर्मिंग, एंड इट फेल्ट वेरी नेचुरल। मतलब मैं हमेशा कहती हूँ कि कभी कभी आई फील मोर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा देन आई ऑफ इट, और यूजुअली लोग अज्यूम करते हैं कि जब आपकी फैमिली किसी प्रोफेशन में होती है तो आप भी नेचुरली किसी प्रोफेशन में जाएंगे, पर मैंने वो कभी फॉर ग्रांटेड नहीं लिया था। इनफैक्ट मैं चाहती थी कि अगर मुझे ऐसा कुछ लगे तो वो मैं अपने बलबूते पे करूं और ना कि फॉर ग्रांटेड लेके करूं कि ऑफकोर्स करना ही है। तो इसलिए मैंने थोड़ा लेट ही शुरू किया, बट नो रिग्रेट्स, आई एम हैप्पी अबाउट इट। आपने FTI से भी कोर्स किया है कुछ? अ शॉर्ट कोर्स, वो फिल्म किस चीज़ एप्रिसिएशन का? कोर्स। अच्छा, हाँ। तो उस पीरियड में क्या किया आपने, और वहाँ की कुछ मेमोरी, कुछ FTI से जुड़ा हुआ कुछ वाकया, कोई किस्सा, किसी ने शायद जब वहाँ पे क्लासेस हो रही हों तो कुछ स्पेशल मोमेंट वहाँ का? एक्चुअली मैं जिस दोस्त के बारे में बात कर रही थी, मैंने जिसका जिक्र किया अभी, जो जिसने मुझे कास्ट किया अपने प्ले में, वो मेरा FTI शॉर्ट फिल्म का शॉर्ट कोर्स का फ्रेंड है। ओके। सो इन फैक्ट इफ आई लुक बैक, माय एक्टिंग जर्नी स्टार्टेड समवेयर देयर, फ्रॉम देयर। और मुझे जो सीखना बहुत पसंद है, आई लाइक टू लर्न, तो इसलिए अभी भी मैं कुछ ना कुछ, इनफैक्ट बचपन में मुझे स्केटिंग मैं बहुत डरती थी। स्केटिंग में सीखने की कोशिश की मैंने बचपन में, बट हुआ नहीं मुझसे, तो मैंने फिर लास्ट ईयर ठान लिया कि मैं स्केटिंग सीखूंगी। आई थिंक कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। सो इस साल मैंने वो किया। सो ये जो कोर्सेज आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं, आई जस्ट डिड इट बिकॉज आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू यू नो open up your mind, and it's important to keep yourself active. इस नचबलिए को लेकर, नचबलिए में माता पिता दोनों उसमें थे और आप उसमें काफ़ी भागीदारी से आप उसमें लगे रहे। वो कैसा मोमेंट होता है कि एक जो बच्चा है वो माता पिता के साथ इस तरह से जुड़ा रहे? और नेचुरली मेरी लाइफ का बहुत एक स्ट्रेसफुल इवेंट था, क्योंकि मैं बहुत ही स्ट्रेस हो जाती थी, क्योंकि मम्मी पापा हर हफ्ते उनके रिहर्सल्स चलते थे एंड बहुत मेहनत की उन्होंने फॉर दैट शो। पर मैं पेरेंट की तरह जाती थी, जब वो रिहर्स करते थे मैं जाती थी, देखती थी, और जब टेपिंग्स होते थे उसके मैं ऑडियंस में होती थी, एंड अ लॉट ऑफ पीपल रिमेंबर मी एज द गर्ल हु यूज्ड टू क्राई इन द ऑडियंस, बिकॉज मैं बहुत भावुक हो जाती थी जब मैं उनको अच्छे मार्क्स मिलते थे या when they would do well. So I think वो कहीं रोल रिवर्सल वहाँ हुआ, but it's very inspiring because मुझे याद है तभी भी बहुत लोग इंस्पायर हुए थे, because you had a lot of younger couples, but they were the oldest couple at that point, but सबसे ज़्यादा एनर्जी and I think skill उन दोनों में ही थी। वो दिखता था। So वो मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि लाइफ में कुछ भी करने के लिए एक पर्टिकुलर एज नहीं होता, यू नो, यू कैन डू इट व्हेनेवर यू वांट टू। सो आई थिंक माय पेरेंट्स दे लीड बाय एग्जांपल। वो उन्होंने सेट किया। हाँ। और सबने देखा उसमें जो एनर्जी थी उनकी, वो तो बहुत ही कमाल की थी। पर लोग मेरा मजाक उड़ाते थे क्योंकि मैं ऑडियंस में बैठ के मैं बस रोती रहती थी उनको देख के, क्यों मैं गॉड इमोशनल की वाव इतना अच्छा कर रहे हैं। ऑडिशन के दिनों की बात, ऑडिशंस किस तरह से देने होते थे, क्या प्रिपरेशन होता था? जो अभी जो यंग आर्टिस्ट हैं जो ऑडिशन के लिए लंबी कतार में खड़े होते हैं, उनके लिए आप कोई सुझाव, कोई बातें? इंडिया में बहुत आई थिंक एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स भी हैं जो ऑडिशंस को नेगेटिवली देखते हैं, whereas in the West you have the biggest actors still auditioning. तो ऑडिशन को लेकर एक कहीं ना कहीं लोग, नॉट एवरीबडी, बट लोग कभी कभी नेगेटिवली भी देखते हैं। मुझे ऑडिशंस हमेशा से बहुत पसंद थे, बिकॉज आई थिंक आप खुद को भी समझते हो जब आप ऑडिशंस देते हैं, एंड यस इट्स नर्व रैकिंग, बहुत सारे लोग होते हैं, नर्वस इंसान हो जाता है व्हेन ऑडिशनिंग, बट मैं इतना ही कहूँगी कि दैट्स अ पार्ट एंड पार्सल। एंड पहले मैं थोड़ा स्ट्रेस करती थी, यू नो, डर लगता था, बट एट द एंड ऑफ इट फिर मैंने सोचा कि व्हाट विल हैपन, बस आपको जाना है, रिजल्ट का मत सोचो, जस्ट जाके एंजॉय करो ऑडिशन। एंड इनफैक्ट मुझे याद है मिर्ज़ापुर के लिए जब मुझे ऑडिशन स्वीटी गुप्ता के कैरेक्टर के लिए बुलाया गया था, मुझे वो सीन्स, 2 सीन्स थे, मुझे बहुत पसंद आए वो सीन्स,
और मैंने मज़ा किया ऑडिशंस में, बहुत मज़ा किया। और जब ऑडिशन ख़त्म हुई, मैं घर आई और मैंने अपनी माँ से कहा कि मुझे पता नहीं मुझे मिलेगा कि नहीं पार्ट, पर मैंने मज़ा बहुत किया और मुझे मिल गया। सो समटाइम्स जब हम बहुत अटैच होते हैं और उस स्ट्रेस में काम करते हैं तो शायद चीज़ें नहीं होती, बट आई थिंक ऑडिशंस आर हेल्दी। आज भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए स्क्रीन टेस्ट या ऑडिशन करना पड़ता है, एंड हमेशा इट्स नॉट अबाउट एक्टिंग। कभी कभी क्या आप उस किरदार में आपका वाइब फिट हो रहा है, उसके लिए भी हो सकता है। सो हमारा ये प्रोफेशन है जो उसके प्लस पॉइंट्स बहुत हैं, बट आप किसी से भी पूछें तो वो यही कहेंगे कि वेटिंग इज अ बिग पार्ट ऑफ एन एक्टर्स लाइफ। पहले आप ऑडिशन के लिए वेट करते हैं, फिर जब आप ऑडिशन में पहुंचते हैं तो आप लाइन में वेट करते हैं, फिर आप पार्ट के लिए वेट करते हैं, फिर शूटिंग शुरू होने के लिए वेट करते हैं, फिर शूटिंग जब पहुंचे तो आरटी वैन में वेट करते हैं, फिर रिलीज होने का वेट करते हैं, फिर यू नो वेटिंग इज अ बिग पार्ट ऑफ एन एक्टर्स लाइफ। तो ये पेशेंस और एक्सेप्टेंस आपको डेवलप करना ही पड़ता है while keeping a positive attitude. So I think the only thing I'd say to people who are starting off acting is this कि पेशेंस रखिए और खुद के काम पे फोकस कीजिए, ना कि इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं, बिकॉज आई थिंक आजकल लोग बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। लोगों का ज्यादा फोकस ये है कि इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स कैसे बढ़ाएं, वो सब हो जाता है। आई थिंक यू नीड टू फोकस ऑन योर वर्क, ऑन योर स्किल, यू नो। That's my, I'm old school, so that's my belief. इतने सारे इंतजार के बीच फैन आपको मिली। मेरी फर्स्ट हिंदी फिल्म है। फर्स्ट हिंदी फिल्म है। मराठी आपने 2013 में की, फिर उसके बाद आपने फ्रेंच फिल्म की, फिर उसके बाद आप हिंदी में आ पाई। तो इतना लंबा वक्त कैसे लगा इसमें? लंबा वक्त नहीं था, सब एक साल में था। फ्रेंच और फैन की शूटिंग थी वो दोनों साथ साथ चल रही है। तो फैन कैसा है आपकी जिंदगी में, आप जो देखती हैं उसको? Well, it's special. It's my first Hindi film and opposite शाहरुख खान, मतलब इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। और मेरे लिए वो बहुत ही एक खास एक्सपीरियंस रहेगा, because of course I got to share screen space. Yes. Shahrukh was amazing and I think more than anything else मेरे लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग था देखने के लिए और जस्ट जानने के लिए कि वो एज अ पर्सन कैसे हैं। सो छोटी छोटी बातें ऑन सेट, हम किताबों के बारे में बातें करते थे और जनरली अबाउट लाइफ, एंड आई थिंक ही हैज़ अ क्वालिटी कि वो सबको बहुत रिस्पेक्ट, इज्जत देते हैं और उनकी भी एक स्टूडेंट मेंटालिटी है। और आई थिंक जब भी हम किसी सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं, यू सी दैट दे हैव अ स्टूडेंट मेंटालिटी, वो सीखना बंद नहीं करते। सो ऑफ कोर्स फैन इज वेरी स्पेशल। फ्रेंच फिल्म कैसे मिली आपको? ऑडिशन से मिली? नहीं, उसका मतलब शुरुआती दिनों में फ्रेंच फिल्म, और वो भी ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर के साथ। हाँ, मुझे उस कास्टिंग डायरेक्टर ने वर्कशॉप में देखा था और फिर उन्होंने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया। और स्कूल में मैंने फ्रेंच सीखा था, पर इस फिल्म में मैं फ्रेंच बात नहीं कर रही थी। बट मुझे जो एक्टर है जॉन तुषार, जिन्होंने एक ऑस्कर विनिंग फ्रेंच, उनको ऑस्कर मिला था फॉर दिस फिल्म एक्चुअली, द आर्टिस्ट के लिए। उनका काम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो आई फेल्ट लाइक इट वाज मेंट टू हैपन बिकॉज आई लव हिम सो मच। और वो फिल्म बहुत ही मतलब मज़ा आया था मुझे, एंड मेरे प्रेमियर के यहाँ पेरिस गए थे। और हमेशा से मतलब मेरा ये ख्वाब था कि मैं जो भी करूँगी, व्हाटएवर प्रोफेशन, मुझे वो इंटरनेशनल लेवल पे करना है। सो इवन एज एन एक्टर टुडे आई वांट टू वर्क इंटरनेशनली ऑल्सो, आई वांट टू एस्टैब्लिश माई सेल्फ एज अ ग्लोबल एक्टर। इसलिए फिर मैंने बाद में जाके बीजिंग हाउस भी किया गुरुवर जगह के साथ। और आज जब मैं देखती हूँ ऐसी प्रियंका चोपड़ा और इरफान खान जी, जिन्होंने इतना अच्छा काम किया है ओवरसीज ऑल्सो, तो आज ये पॉसिबल है जहाँ पे द लाइन्स आर ब्लर्ड, यू नो, यहाँ के एक्टर्स वहाँ जा रहे हैं, वहाँ के एक्टर्स यहाँ आ रहे हैं, इट्स मच मोर कोलैबोरेटिव, इट्स मच मोर इंक्लूसिव। सो आई एम वर्किंग टुवर्ड्स दैट। जब हमारे पास कैमरे पर एक बड़ा स्पेस होता है तो ऑप्शन है कि हम उस बड़े स्पेस में अपने आप को ज़्यादा बेहतर तरीके से दिखा सकते हैं, लेकिन जब छोटे स्पेस में शुरुआत में जब काम मिलता है तो वो कितना प्रेशर देता है या वो क्या इम्पैक्ट करता छोटा है? स्पेस मतलब मैं नहीं समझी। ड्यूरेशन टाइम को लेकर, जैसे एक फिल्म है उसमें अगर एक लीड है या उसमें आधे घंटे 1 घंटे के आसपास का वो है पूरा ड्यूरेशन फिल्म का, और किसी में है कि आपको सिर्फ 5 मिनट 3 मिनट के आसपास का किरदार मिला है, तो उसकी तैयारी क्या होती है, उसका प्रेशर क्या होता है? आपको 3 मिनट में वो चीज़ें आपको दिखानी है
अपने कैरेक्टर को लोग देखें भी उसको, वो भी दिखाना है। और बड़ी फिल्म में तो है कि उसमें आपके पास में ऑप्शंस हैं, आपके पास में है कि लिबर्टी क्या चाहिए, ये सारे सीन्स हैं, आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। एक्चुअली कम वक्त में इम्पैक्ट करना ज़्यादा मुश्किल है एज अपोज टू जब आपके पास ज़्यादा वक्त होता है। पर आज इट्स अ ग्रेट टाइम टू बी एन एक्टर बिकॉज आई थिंक लोग अच्छा काम पहचानते हैं और अच्छे काम की कदर करते हैं। और आज स्पेशली OTT मेरे करियर के लिए गेम चेंजिंग रहा है आफ्टर मिर्ज़ापुर। एंड इनफैक्ट OTT ने मेरे फिल्म करियर को हेल्प किया है, मतलब अभी मैं फिल्में कर रही हूँ, फिल्में भी कर रही हूँ, तो ये ऊपर नीचे वाली बात नहीं है। बट देखा जाए तो अक्रॉस द वर्ल्ड इवन योर बिग एक्टर्स हैव डन कैमियोज, जहाँ पे वो आते हैं 3 मिनट के सीन में खेल के चले जाते हैं, यू नो। तो ये एक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आई पर्सनली एम नॉट इनसिक्योर अबाउट स्क्रीन टाइम एट ऑल, और किसी भी एक्टर को नहीं होना चाहिए बिकॉज अगर आपका एक सीन है तो आपको उस एक सीन में इतना अच्छा करना है कि सब आपको याद करें। और ऐसे बहुत सारे सीरीज और फिल्में हैं जहाँ पे आप वो एक कैरेक्टर उस एक सीन में उसने कितना अच्छा किया विल बी अ बिगर डिस्कशन देन द मेन लीड। तो मैं कभी भी किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं मानती, और ये इनफैक्ट एक सीख मेरे पापा ने मुझे दी है कि कभी भी किसी भी काम को छोटा या बड़ा मत मानो। एवरी वर्क इज इक्वली इम्पोर्टेंट। आप घर पे चाय बना रहे हैं, आपका वो सबसे इम्पोर्टेंट काम तभी वही है, मेरे लिए अभी ये सबसे इम्पोर्टेंट काम, तो आप तभी भी जो भी कर रहे हैं वो आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है। सो इट्स वेरी सैड अगर किसी की मेंटालिटी ये है कि छोटा सा सीन में कुछ भी करूँ। नो, आई थिंक इनफैक्ट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि आपको एक इम्पैक्ट छोड़ना होता है। तो मैं ऐसे वो छोटा बड़ा किसी काम को नहीं ऐसा देख सकती। घर में तो पूरा आर्टिस्टिक माहौल है, तो जैसे आप कुछ काम करती हैं, आपने कुछ काम किया होता है तो जिक्र करती हैं, डिस्कशन होता है कि ऐसे किया है, इसमें कहाँ पर कुछ दिक्कतें हैं, कहाँ पर क्या है, इस तरह की बातचीत होती है क्या? ऑफ कोर्स होती है, सिलेक्शन के टाइम तो मैं डिस्कस करती हूँ, पर मुझे कभी बताया नहीं जाता कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। बट अगर मेरे ही मन में कुछ सवाल है तो वो मैं क्लियर आउट कर देती हूँ। बट ऑफ कोर्स यस, अगर मुझे किसी किरदार के लिए कुछ एक डायलैक्ट पकड़ना है हो या बॉडी लैंग्वेज की कुछ बातें हों या ऐसे कुछ पूछना हो तो दे आर देयर टू गाइड मी ऑफ कोर्स। बट कुछ चीज़ें हैं जो मैं सरप्राइज एलिमेंट अपने पेरेंट्स के लिए भी रखना पसंद करती हूँ बिकॉज वो खुद देखते हैं तो फिर उनको भी ऑब्जेक्टिविटी आती है। और लकीली जब वो कुछ भी देखते हैं वो ऐसे नहीं कि बेटी है तो अच्छा अच्छा बोलेगी, नहीं, वो ऑब्जेक्टिवली बताएंगे। और अगर मुझे कुछ पसंद आया तो मैं आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट बिकॉज आई नो वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। सो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग कि वो ऑब्जेक्टिवली और दोनों अपने तरीके से बताते हैं। क्रिटिसाइज करती हैं अपने आप को? मैं? हाँ। आप किसी भी एक्टर से सवाल पूछें, कोई भी एक्टर नहीं कहेगा कि मैं खुद को क्रिटिसाइज नहीं करती। आई वोंट से क्रिटिसाइज बट आई थिंक आपको आपकी खामियां पता है, तो जब आप कुछ देखते हैं आप चाहते हैं मैं बेटर कर सकती हूँ, या हमेशा सबको लगता है राइट कि वो बेटर कर सकते हैं। हाँ, आई थिंक ये वो बहुत ज़रूरी है। पर एट द सेम टाइम अगर मुझे मेरा ऐसे कुछ गिल्टी माइंड्स मेरा जो अमेज़न के शो आया था उसमें कुछ चीज़ें थी जो मुझे भी पता नहीं कि मैंने क्या किया, तो जब मैंने देखा तभी मैंने खुद को किया अप्रिशिएट कि अच्छा किया है, तो मैं वो भी खुद को अप्रिशिएट भी करती हूँ। और अगर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा तो मैं क्रिटिसाइज भी किया, बेटर क्या कर सकती हूँ ये एक्नॉलेज भी करती हूँ। स्वीटी का कैरेक्टर, उसकी जो पृष्ठभूमि है वो अलग है, यूपी, उसको कैसे आपने अडॉप्ट किया और उसके ऑडिशंस जो हुए थे और उसमें जैसे आपने बाइक चलाना उसके लिए आपने वो सीन उन्होंने काट दिया। अच्छा, एक सीन था उन्होंने आई थिंक सेकंड सीजन में फ्लैशबैक में यूज किया था, बट फर्स्ट सीजन में वो प्रॉपर सीक्वेंस था जहाँ पे मैं चला रही हूँ, उसके लिए एक 1 मंथ के लिए मैंने पूरा सीखी, पर वो दैट डिडंट मेक इट टू द कट। बट बिकॉज आई एम अ महाराष्ट्रियन, मैं बहुत क्लियर थी कि जब भी कोई मुझे देखे स्वीटी गुप्ता के कैरेक्टर में उन्हें लगना चाहिए कि मैं यूपी की हूँ। एंड मेरे लिए सबसे बड़ी कॉम्प्लीमेंट यही थी कि बहुत लोगों को लगा कि मैं वहीं की हूँ, लग भी रहा था। हाँ, तो मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट था
सो दैट वाज माय एम। तो मैंने बहुत मैं अपनी लैंग्वेज में बहुत काम करती हूँ, बिकॉज आई थिंक एज एन एक्टर वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ताज़ा खबर में भी मैंने जो मधु का किरदार किया, वो बम्बई की लड़की दिखाई गई थी, बट बात करने का तरीका अलग था उसका। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए, और आई एंजॉय डूइंग दैट प्रोसेस ऑफ एक्टिंग, सो दैट्स माय होमवर्क। सीरीज और उसका माहौल कैसा था वहाँ पर? कुछ ऐसे में मिर्ज़ापुर की हम बात कर रहे हैं, उसमें जो आप शूट कर रही थी, तो नई जगह है मिर्ज़ापुर, और तो शूट के दौरान कुछ वहाँ की मेमोरी किसी को एक्टर के साथ, या कुछ ऐसा इंसिडेंट जिसको आप रिकॉल करती होंगे, अरे यार वो क्या हो गया था वो? एक्चुअली हमने बहुत मजा किया, इट वाज माय फर्स्ट सीरीज, और तभी आई थिंक सीरीज इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू सीरीज दैट हैड कम। हाँ, हमें बस पता था कि कुछ मजेदार हो रहा है, कुछ अच्छा हम कर रहे हैं, बट ये इतना बड़ा हो जाएगा, आई डोंट थिंक एनीबॉडी कुड हैव एंटिसिपेटेड। अली और मैं एक दूसरे को कॉलेज से जानते हैं, सो वो भी सेंट जेवियर्स में ही था, सो इट वाज फन टू वर्क विद। और हम मतलब नोक जोक दिव्येंदु के साथ, एंड हमने बहुत वहाँ पे मस्ती की है, बट ऑनेस्टली जब बहुत हेक्टिक स्केड्यूल होते हैं तो इतना टाइम नहीं मिलता कि अच्छा प्रैंक कर लिया है। लोग पूछते हैं क्या प्रैंक्स किया अपने सेट पे किसी के पास टाइम नहीं होता प्रैंक्स करने के लिए। बट वहाँ का माहौल पहली बार मैं बनारस शूट कर रही थी, तो वो बहुत सुंदर था, एंड ऑल ऑफ अस वर बॉर्न विद फूड। आई थिंक मुझे खाना बहुत पसंद है, और हम जिस भी सेट पे जाते हैं सब मतलब खाने के शौकीन ही मिले मुझे, थैंकफुली। तो जो भी बॉन्डिंग है वो खाने को लेकर सब एक साथ बैठ के खाते थे। ऑफ कोर्स टमाटर का चाट ऐसे कुछ था, मुझे याद है, बहुत अच्छा। वहाँ का पान खाया? श्वेता और मैं पान नहीं खाया था, बट श्वेता और मैं, गोलू जिसने किया, हम दोनों ने काफी टाइम स्पेंड किया। घूमना पसंद है? बहुत, घूमना बहुत पसंद, हर जगह। मुझे इनफैक्ट जब भी वक्त मिलता है मैं पहाड़ों में चली जाती हूँ, और मैं अपने मेरे जो आजोबा है, मेरे ग्रैंडफादर, मैं उनके साथ काफ़ी ट्रैवल करती हूँ। वो अभी 82 है और मोर देन 95 कंट्रीज ट्रैवल कर चुके हैं, तो मेरे लिए मैं उनसे प्रेरणा लेती हूँ, और उनके साथ आइसलैंड गई हूँ, हम मेडिटेरेनियन क्रूज हमने किया है। इनफैक्ट मैंने उन पर एक छोटी सी फिल्म भी बनाई है, उनके बर्थडे के लिए मैंने लास्ट ईयर बनाई थी, जस्ट टू सेलिब्रेट हिज स्पिरिट। तो जब भी वक्त मिले मैं बस निकल जाती हूँ, एंड नॉट ऑलवेज अब्रॉड, बट इंडिया में भी कहीं है। आई थिंक एज एन एक्टर सो मच इज अबाउट ऑब्जर्विंग, राइट? तो मेरे लिए बिटवीन टू शूट्स, अभी मैंने एक फिल्म का शूट भोपाल में मैंने खत्म किया, भोपाल में भी मैंने बहुत मज़ा किया। उसके बाद आके अब थोड़ा मैं बीमार थी एक हफ्ते, अब आके मैं वही सोच रही हूँ कहाँ जाऊँ, मुझे ज़रा घूमना है, बिकॉज 2 हफ्ते मेरे फ्री हैं, तो मैं जाके कहीं घूमूंगी। डायरी लिखती हैं? बहुत पसंद है लिखना मुझे। मेरे पास एक डायरी है जहाँ 10 साल मैंने हर रोज उसमें लिखा है। तो मतलब 18 जनवरी को मैं 2012 में नहीं, 2014 को क्या कर रही थी मुझे पता है। वो सारा आप जो दिन भर जो करते हैं वो नॉट सब कुछ, बट ऐसे थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स। आई थिंक इट्स फन, एक आपका लाइफ का रिकॉर्ड होता है, और आप समझ जाते हैं कि क्या हम चेंज हुए हैं कहीं, क्या इम्प्रूवमेंट आई है, या वही चीज़ों को लेके चल रहे हैं, या जस्ट इट्स जस्ट फन। तो जनरली मुझे लिखना पसंद है। सैंटा लेटर्स की क्या कहानी है? सैंटा लेटर्स की ये कहानी है कि बचपन में हर क्रिसमस, एवरी क्रिसमस एक क्रिसमस ट्री होता था मेरे पास, और एक दिन क्रिसमस ट्री के नीचे 2 डायरीज मैंने देखी। उसमें से एक डायरी थी सैंटाज लेटर्स टू श्रेया, और दूसरी डायरी थी श्रेयाज लेटर्स टू सैंटा। तो एक डायरी जब मैंने खोली, मैंने उसमें देखा कि सैंटा क्लॉज ने श्रेया को लेटर्स लिखे हैं, एंड आई वाज अमेज्ड, आई वाज लाइक वाओ। और सैंटा ने बहुत चीज़ें लिखी, ये भी कहा कि कैसे मैजिक मेडिसिन लेने हैं, और लाइक वेरी इंस्पायरिंग थिंग्स, एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल वे फॉर माय पेरेंट्स टू कम्युनिकेट विद मी। और कहीं ना कहीं मुझे पता था कि वो क्या कर रहे हैं, बट आई थॉट इट वाज सच अ ब्यूटीफुल वे, तो मैं भी लिखती थी, और मेरे लिए वो बहुत ही खास मेमोरी है। अब भी लिखती हैं? नहीं, अभी भी कैसे लिखूंगी, तभी बचपन में कुछ 7 साल की थी मैं तभी, या पेरेंट्स की तरफ से कोई सलाह ऐसी, वो हल्की फुल्की बात में कई बार कुछ ऐसी बात बोल जाती है जो वो जिंदगी भर याद रहती है?
रिसेंटली मैंने एक प्रोजेक्ट को ना बोला और बहुत मेरे लिए वो एक बड़ा डिसीजन था, मैं करूँ या ना करूँ, और मैं बहुत स्ट्रेस थी। तो पापा ने एक बात कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा, बेटा ना बोलने के पैसे मिलते हैं, हाँ बोलने के नहीं। तो आई लाइक दिस सजेशन। अभी हालिया रिलीज आपकी सीरीज ताज़ा खबर बहुत कमाल कर रही है ये सीरीज। भुवन के साथ आपने काम किया है, वो कैसे हैं और कितना मज़ा आया इस सेट पे काम करके? जो इसमें कैरेक्टर आपका है ना, वो थोड़ा अलग है। हाँ। तो वो कैरेक्टर कितना चैलेंजिंग था और ये इसमें भुवन कैसे रहे, इसके बारे में आप। एक्चुअली 2022 में आई जस्ट रियलाइज्ड मैंने गिल्टी माइंड्स में लॉयर का किरदार निभाया, ब्रोकन न्यूज़ में न्यूज़ रिपोर्टर का किरदार निभाया, और फिर ताज़ा खबर में एक सेक्स वर्कर का किरदार निभाया। तो मेरे लिए एज एन एक्टर बहुत ज़रूरी है कि मैं स्टीरियोटाइप ना हूँ। तो मेरे लिए जो भी मैं चॉइसेस करती हूँ, यही मतलब दिमाग में रख के करती हूँ कि मुझे अलग किरदार करने हैं। एंड भुवन इज़ अमेजिंग। आई थिंक उसकी जर्नी हम सब ने देखी है। एंड जो भी स्टेप बाय स्टेप उसकी जर्नी रही है, उसने किस तरह से टेकिंग ओनरशिप, अभी वो खुद की सीरीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, एंड ही इज़ अ ग्रेट गाय। आई थिंक ऑफ कोर्स लोग उसके कैरेक्टर्स के लिए उसे पसंद करते हैं, बट मैं भुवन को एज अ पर्सन बहुत ज़्यादा, मोर देन एनीथिंग एल्स, आई थिंक वो बहुत अच्छा इंसान है। और इस शो में हमने बहुत मज़ा किया। एंड टू बी ऑनेस्ट, मेरे लिए दिस पार्ट वॉज अ लिटिल, जहाँ पे मैं थोड़ा कॉमेडी भी कर सकती हूँ, इट्स अ लिटिल वाइल्ड केयरफ्री। तो लोगों का रिस्पॉन्स मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड होपफुली आगे सीजन 2 भी होगा और हम और भी करेंगे। तो हमने बहुत मज़ा किया, बॉम्बे में ही शूट किया था इसे। अच्छा, कैरेक्टर्स का वेरिएशन जब आपके पास कोई स्क्रिप्ट आती है, तो आपने शुरू से लेकर अब तक जितने भी कैरेक्टर्स किए हैं, वो सब एक दूसरे से अलग है और अपनी अपनी लिमिटेशंस को वो ब्रेक भी करते हैं जी। तो ये कैसे होता है? आप खुद उस तरह की स्क्रिप्ट चाहती हैं या वो स्क्रिप्ट उसकी डेस्टिनी है कि वो? एक्चुअली मैं डेस्टिनी में बहुत बिलीव करती हूँ। आई थिंक हार्डवर्क भी है, लक भी है, अपॉर्चुनिटी भी है। ऐसे बहुत चीज़ें हैं जो भी मैं करना चाहती हूँ, मुझे वो मौके अभी तक मिले नहीं हैं, बट लाइक आई सेड, जब वो किस्मत अलाइन होगी तब वो भी हो जाएगा। बट आई थिंक समटाइम्स दैट पार्ट कॉल्स आउट यू। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने गिल्टी माइंड्स के लिए ऑडिशन किया था, जब पहली बार मैंने नाम कशफ काज़े पढ़ा, मुझे ऐसे लगा मैं इसको जानती हूँ। पता नहीं क्यों एक वियर्ड इंस्टिंक्टिव कनेक्शन मुझे लगा इस नाम से, इस किरदार के नाम से, और मुझे पता था कि ये मैं ही करूँगी। पता नहीं क्यों एक ऐसी फीलिंग आई मुझे। इवेंचुअली आई गॉट द पार्ट एंड आई फील कि द पार्ट चूज, मुझे लगता है कि वो किरदार आपको चूज़ करता है। और कभी कभी आप किसी चीज़ के लिए बहुत शायद मेहनत भी करते हैं, बट वो चीज़ नहीं होती। बट कोई बात नहीं, समटाइम्स व्हाट यू लीस्ट एक्सपेक्ट, तभी वो आपके पास कुछ चीज़ होती है। तो देख, हमारी इंडस्ट्री का ये नेचर, ये अनसर्टनिटी इज़ पार्ट ऑफ इट। कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी, कुछ नहीं मिलेंगी, पर मैं एक्टिवली कोशिश करती हूँ कि मैं ये कम्युनिकेट करूँ कि मुझे किस टाइप के रोल्स करने हैं या क्या करना है। मतलब मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं किसी फिल्म में मुझे एक गाना या डांस करने का मौका मिले। अब तक वो मौका मुझे नहीं मिला था, बट हाल ही में मैं एक फिल्म शूट करके आया जहाँ पे मुझे वो मौका मिला है। मैं यही सवाल भी पूछने वाला था आपसे कि कोई ऐसा किरदार जो आप चाहती हैं कि अरे मुझे इस तरह का एक वो किरदार हो। मुझे एक पीरियड फिल्म करनी है। ओके। एक पीरियड फिल्म करनी है, लाइक आई मीन इफ आई गेट टू डू इट विद संजय लीला बंसाली, नथिंग ग्रेटर देन दैट, बट पीरियड फिल्म करने का एक जो स्केल, एक चार्म होता है, इट्स समथिंग आई लव टू डू। एंड मुझे डांसिंग का बहुत शौक है, सो I'd love to do an out and out कमर्शियल मसाला फिल्म, बिकॉज वो मैंने अब तक नहीं किया है। बट रिसेंटली मैंने एक सॉन्ग शूट किया जो अगले एंड ऑफ द ईयर या अगले साल आप देखेंगे। सो आई थिंक ऐसा मैंने कुछ फिक्स नहीं रखा है कि मैं ये करूँगी, ये नहीं करूँगी। आई हैव एन ओपन माइंड एंड आई थिंक ओपन माइंड रखना बहुत ज़रूरी है। बट I want to establish myself as a versatile actor, so that's very important. फेम या जर्नी क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए? फेम या जर्नी प्रोसेस? जर्नी इम्पोर्टेंट है बिकॉज फेम मेरे हाथ में नहीं है, किसी के भी हाथ में नहीं है। जर्नी मेरे हाथ में है। तो फेम
आपका बाय प्रोडक्ट है. जर्नी इज लॉन्ग लास्टिंग. वो आपके हाथ में है, वो आप उसे सीख सकते हैं, फॉर अ लॉन्गर टाइम आप एंजॉय कर सकते हैं. फेम कभी आता है कभी जाता है, वो आपके हाथ में नहीं है. बट दोनों जब एक साथ हो तो सेटिस्फैक्शन इज मच मोर ऑब्वियसली. जी, आखिर में मैं आपको कुछ लोगों के नाम लूँगा. उनका नाम सुनते ही आपके जहन में जो पहली चीज़ आती हो वो बताना है. पंकज त्रिपाठी. मुन्ना. गर्दन पंकज जी, I'll just say brilliant actor. माधुरी दीक्षित. Adain Grace, one of the finest actors and dancers to ever exist in Indian cinema. इरफान. Legend. I think हर एक्टर के लिए इरफान जी एक इंस्पिरेशन थे, हैं और रहेंगे. और उनकी जो सोच है वो मुझे बहुत पसंद है, वो मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगती है. सो गॉड टू सो, बट ही इज लाइक इट ऑल. शाहरुख खान. फैन या नो, मतलब ही इज उनकी यही खास बात है कि he makes everybody feel like their best friend. You know, he makes everybody feel special. इनकी खास बात. इनकी खास बात. ये बहुत मुश्किल काम है. बहुत ज़्यादा. बहुत मुश्किल है. हाँ. चार्म. अली फजल. सॉरी. Ali Fazal, very special co-actor because गुड्डू स्वीटी जो एक डायनामिक है, वो मेरे लाइफ में बहुत एक इम्पोर्टेंट और बहुत खास रहेगा. सो अली इज, आई मीन, आई लव हिम, ही इज अमेजिंग. नटखट है वो, बहुत मस्ती करता है. ओके, तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. Thank you. बहुत सारी चीज़ें आपसे सुनी और समझी. शुक्रिया. थैंक यू. Okay.